तो जैसा कि लास्ट पार्ट तक हमने देखा था, वो एल्डर यहाँ पर डेथ स्पेल सुनते ही यहाँ पर एक आदमी का यहाँ पर टेटवा दबा लेता है और वो उससे उसकी यहाँ पर लोकेशन पूछता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होने लगी थी, क्योंकि वो यहाँ पर वो एवल सेक्ट के अंदर आ चुका था यहाँ पर वांग लिंग को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पर वो आकर कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से ये बता दो कि यहाँ पर इस इवल सेक्ट का लीडर कौन है। लेकिन यहाँ पर वो डिसाइपल नहीं बता रहे थे और तभी यहाँ पर उनमें से एक आदमी को वो निपटा देता है। और तभी यहाँ पर जो इवल लेता है वो यहाँ पर उसके ऊपर प्रेशर जमाने लगता है और यहाँ पर इवल ज़्यादातर कुछ भी नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते सभी डिसाइपल हार मानने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो जो रहता है वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या काम के लिए आए हो। तभी यहाँ पर वो एल्डर यहाँ पर इवल को ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि जल्दी से पता बताओ, क्या तुम तो नहीं हो। जिसके ऊपर वो कहता है कि नहीं, मैं तो डिसाइपल हूँ। यहाँ पर मेरे एल्डर यहाँ पर दूसरी जगह गए हैं, यानी लीडर। और मैं यहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर मैंने उसको एक्यूरेट यहाँ पर पता बता दिया तो यहाँ पर वो मुझे काफ़ी जल्दी से मार सकता है यहाँ पर वांगनी। तभी यहाँ पर वो उसकी वजह से बता नहीं रहा था। तभी यहाँ पर वो जो एल्डर रहता है वो यहाँ पर उसकी सोल से पता लगाने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। और यहाँ पर वो कह रहा था अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तब भी मैं यहाँ पर पता लगा लूँगा। और इतना कहकर वो यहाँ पर उसकी सोल से यहाँ पर जानकारी इकट्ठा करने लगता है। और यहाँ पर देखते ही देखते वो जो यहाँ पर बुड्ढा था उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर वांग लिंग कहाँ पर है। और तभी वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो यहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर बताया जाता है कि जो वांग लिंग रहता है वो यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया था और जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। और वो इतना कहकर यहाँ से जाने लगता है और वो यहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ से जा रहा था। तभी यहाँ पर बीच में वो बुड्ढा आ जाता है और यहाँ पर वो कह रहा था कि तुम यहाँ पर कौन हो। तभी यहाँ पर वो बुड्ढा आके कहने लगता है कि जल्दी से तुम बताओ। तभी यहाँ पर उसका लेवल पता चल जाता है जो कि यहाँ पर नेशनल सेल लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। और यहाँ पर वांग लिंग जो रहता है वो यहाँ पर नीचे से जाने लगता है ज़मीन में से उसको बचकर। और तभी यहाँ पर वो एल्डर कह रहा था कि तुम मुझे इस टेक्निक से तो नहीं बच सकते हो। और वो काफ़ी तेज़ी के साथ से उसके ऊपर पीछा करने लगता है और देखते देखते वो यहाँ पर अपने सेक्टर में चला जाता है। और तभी यहाँ पर जाकर वहाँ पर वो छुप जाता है। तभी यहाँ पर वो एल्डर आ जाता है और वो जो सेक्ट वाले थे वो उसके पास आ जाता है। तभी वो आकर कहने लगता है कि मुझे जल्दी से यहाँ पर उस लड़के का पता दे दो क्योंकि मैं उसी के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पर इन लोगों को भी पता चल जाता है कि किसी ने हमारी शील्ड तोड़ दी है। और यहाँ पर जो वांग लिंग रहता है वो कह रहा था कि आखिरकार इतना ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर मेरे पीछे क्या लेने के लिए आ सकता है आदमी। तभी यहाँ पर वो जो आदमी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वो यहाँ पर कह रहा था कि तुम जल्दी से पता करके बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी यहाँ पर उसका जो सेक्ट का मास्टर रहता है वो कहने लगता है कि हमको कुछ पता नहीं है कि आप किसके बारे में कह रहे हो। तभी यहाँ पर वो एक बोलने से उसकी यहाँ पर लोगों की हवा टाइट हो जाती है। और यहाँ पर वो मास्टर कह रहा था कि मुझे पता नहीं कि आप किसके बारे में पूछ रहे हो सीनियर, और अगर आपको हमारी कुछ हेल्प है या फिर आपको कुछ हमसे चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। तभी यहाँ पर वो जो बुड्ढा रहता है वो कह रहा था कि हाँ, मुझे ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर एक इंसान को ढूंढना है। तभी यहाँ पर इतनी बात है, यहाँ पर जो वांग लिंग रहता है उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो एकदम से अपनी ब्रेथ भी छुपा लेता है। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर अपनी शक्तियाँ यहाँ पर रिलीज़ करता है ताकि वो वांग लिंग का पता कर सके। और लेकिन तब भी यहाँ पर उसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि यहाँ पर वांग लिंग आखिरकार कहाँ चला गया। और तभी यहाँ पर उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो जगह जगह तो ढूंढने लगती है। तभी वो कहने लगता है कि आखिरकार वो लड़का कहाँ पर जा सकता है, मुझे ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। तभी यहाँ पर वो काफ़ी तेज़ी के साथ से ढूंढता है लेकिन उसको नहीं पता चल पा रहा था और ना ही किसी को पता था। लेकिन यहाँ पर वांग लिंग जा कहाँ सकता है। तभी यहाँ पर वो जो बुड्ढा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। तब अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये सेक्ट के जो मास्टर थे वो कह रहे थे कि ये जो सीनियर है वो काफ़ी गुस्से कर रहे हैं, आखिरकार इसको कौन सा लड़का चाहिए, क्या हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तभी यहाँ पर वो कह रहा था कि अगर आपको हमारी कुछ हेल्प चाहिए तो हम बता सकते हैं, और या फिर आप कोई ऐसे लड़के को ढूंढ रहे हो जो कि हमारी सेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो वांग लिंग रहता है वो अपनी पील में चला जाता है, जिसके पास वो काफ़ी तेज़ी के साथ से कल्टिवेशन भी कर रहा था। और यहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता है कि मैं अब कब तक यहाँ पर छुप सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर तक मैं छुप नहीं सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो अपनी कॉन्शियसनेस उस फॉर्मेशन के द्वारा ढूंढने लगता है ताकि वो फॉर्मेशन को वो कमज़ोर कर सके। लेकिन यहाँ पर वो उसकी कमज़ोरी कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है और तभी बात वो यहाँ पर
ना सीतू नान की पता चलता है, जहाँ पर वो बता रहा था कि अगर तुम ये पील में तभी रह सकते हो जब तक ये स्टोन है, ये जब तक धीरे धीरे करके मिटते जाएंगे, और अगर ये मिट गए और तब भी तुम यहाँ पर हो तो तुम इस पील में से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हो। तो इसी वजह से तुम्हें इसको मिटाने से पहले तुम्हें यहाँ से एस्केप करके जाना होगा कभी भी। तभी वो ठान लेता है कि अब जो भी हो देखा जाएगा, और तभी वो वहाँ से निकल आता है। और तभी यहाँ पर वो एल्डर उसको पकड़ लेता है, और तभी उसको पता चल जाता है कि एल्डर उससे कुछ चाहता है। तभी यहाँ पर वो कैद करते हुए उसको ब्रेक कर देता है। और यहाँ पर तभी वांगलिंग कहता है कि सीनियर आपको मुझसे क्या काम है। और तभी वो काफ़ी तेज़ी के साथ से वो एल्डर हंसने लगता है, और वो कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलोगे। और साथ साथ वो उसको काफ़ी सारी चीज़ें भी दे रहा था कल्टीवेशन के मामले में, जिससे कि वो फॉर्मेशन मतलब जो नेचुरल सोल लेवल है उसको ब्रेक करके अभी अर्ली स्टेट पे है, और वो कंफर्म अर्ली स्टेट से स्केप कर पाएगा। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दे सकता हूँ जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मददगार रहेगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो वांगली रहता है वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम है। तभी यहाँ पर वो सीनियर बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पर इवल डेथ का जो तुम्हारी ये टेक्निक है जिसका नाम डेथ स्पेल है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगी, मैं उसके बिना नहीं जा सकता हूँ। तो अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं पक्के से तुम्हें कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाने वाला हूं, और साथ साथ मैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी दूंगा जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगी। तभी यहाँ पर जो वांगली रहता है वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कौन सी जगह पर लेके जा सकते हो। तभी यहाँ पर वो जो सीनियर रहता है वो बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे दूंगा। और यहाँ पर वो बता रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है जहाँ पर सिर्फ गॉड ही जा सकते हैं, और यहाँ पर नेचुरल से लेवल का कोई भी बंदा नहीं जा सकता। अब इसके बाद यहाँ पर वो उसी सेट के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर वो एक यहाँ पर टेक्निक परफॉर्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वांगलिंग है उसके पावर नेचुरल सेल लेवल के अर्ली स्टेट से निकल के एक लेवल अप हो सके। तभी यहाँ पर वो बुड्ढा कहता है कि जाके उससे सीख लो। तभी वो कहने लगता है कि तुम अगर सेक्ट वाले इसको मना करोगे तो मैं तुम्हें पूरी सेक्ट को मिटा दूंगा। तभी यहाँ पर वो अपनी जगह एक जगह पर लेके चले जाते हैं, और यहाँ पर ये जो इस सेक्ट है इसकी ये पर्सनल कल्टीवेशन थी, यानी कि ऐसी टेक्निक जो कि इन्हीं लोगों को सिखाई जाती हैं। और यहाँ पर जो उसकी लीडर थी वो वहाँ पर जाने लगती है ताकि यहाँ पर वांगलिंग को वो सभी चीज़ें बता सके। और इसी के साथ से ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और मैं सॉरी चाहता हूँ अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ियाँ महसूस हुई हो तो।